गुड मॉर्निंग क्लास। गुड जो मॉर्निंग हमारे बचे हुए प्रश्न थे, पाठ है आपका माता का आंचल, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। आज बचे हुए क्वेश्चन जो हैं, प्रश्नों का उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब लोग एक मिनट, वेट अ मिनट। प्रश्न है आपका, भय कंपित भोलानाथ का चित्रण कीजिए। ये प्रश्न भी आपका बोर्ड्स में बहुत आता है। भय कंपित भोलानाथ का चित्रण कीजिए, कौन बताएगा? भय कंपित भोलानाथ का चित्रण। भोलानाथ सांप के भय से मुक्त नहीं हो पा रहा था। इसका उत्तर होगा, भोलानाथ सांप के भय से मुक्त नहीं हो पा रहा था। अपने हुक्का गुड़गुड़ाते पिताजी की पुकार को अनसुना कर वह घर के अंदर भागा। घर के अंदर भागा। उसकी सिसकियां रुक नहीं रही थीं। सांसा करते हुए मां के आंचल में छुपा जा रहा था। सारा शरीर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो रहे थे। आंखें खोलने पर भी खुल नहीं रही थीं। अब जैसा वो बच्चा उस वक्त दिख रहा था, भोलानाथ आपको उस वक्त के बारे में बताना है कि वो क्या महसूस कर रहा था, वो था कैसा। ठीक है, और सबको पता है कि वो घबराया हुआ था। पहली चीज, भोलानाथ सांप के डर से मुक्त नहीं हो पा रहा था। अपने हुक्का गुड़गुड़ाते पिताजी की पुकार को अनसुनी कर वह घर के अंदर भागा। उसकी सिसकियां नहीं रुक रही थीं। सांसा करते हुए मां के आंचल में जा छिपा था। सारा शरीर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो रहे थे। आंखें खोलने पर भी नहीं खुल रही थीं। ये था उसका चित्रण। ये प्रश्न काफी बार आपका आता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लिखना किस प्रकार से है। फिर है, लेखक किस घटना को याद कर कहता है, वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। उत्तर सुनिए सब लोग, ध्यान दीजिए। लेखक बताता है कि बचपन में हम बच्चों की टोली किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते थे। एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़े वर ने बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीज की सूरत लेखक नहीं भुला पाए थे। उसे याद करके लेखक कहता है, ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। लेखक ने वैसा घोड़ मुंहा आदमी कभी नहीं देखा। मतलब वो जो दूल्हा था उसका मुंह जो था वो घोड़े जैसा था। लेखक ने वैसा घोड़ मुंहा आदमी कभी नहीं देखा था। ठीक है, अब देखिए, मूसन तिवारी ने बच्चों को क्यों खदेड़ा। मूसन तिवारी सबको पता कौन था? मूसन तिवारी ने बच्चों को क्यों खदेड़ा? ये जो क्योंकि लेखक और उनके दोस्त मूसन तिवारी का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब है यहाँ पर मूसन तिवारी ने बच्चों को क्यों खदेड़ा। तो यहाँ पर है, बच्चे बाग में खेल रहे थे। वर्षा हुई तो बाग में बिच्छू निकल आए और बच्चे डरकर भागे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया। बैजू दोस्त था, चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ठीक है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बैजू के सुर में सबने सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू किया। तब मूसन तिवारी ने बच्चों को खदेड़ा, क्योंकि वो उसे छेड़ते थे, परेशान करते थे, इसलिए मूसन तिवारी ने बच्चों को खदेड़ा। वेरी गुड बच्चे। फिर है, प्रश्न है। अब देखो, ये जो प्रश्न आपके आ रहे हैं बीच बीच में आपको याद होगा
कि कुछ तुकबंदियां प्रयोग की गई थी। इस पाठ में बहुत सी तुकबंदियां प्रयोग की गई हैं। उन्हीं तुकबंदियों के ऊपर अब प्रश्न आ रहे हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं बेटा। अब है गुरुजी की फटकार से रोता हुआ बालक भोलानाथ यकायक कैसे चुप हो गया। गुरुजी की फटकार से रोता हुआ बालक भोलानाथ यकायक कैसे चुप हो गया। अब ध्यान से सुनिए सब लोग। गुरुजी ने मूसन तिवारी को चिढ़ाने की सजा दी। पिताजी को पता चला तो पाठशाला आए, गोद में उठाकर पुचकारने लगे, दुलारने लगे। भोलानाथ ने रोते रोते पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया। घर जाते हुए रास्ते में साथियों का झुंड मिला जो जोर जोर से नाच रहा था, गा रहा था, माई पकाए गर गर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। ये भी बेटा प्रयोग की गई है इसलिए बता रहे हैं, माई पकाए गर गर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। बालक भोलानाथ उन्हें देखकर यकायक रोना धोना भूल गया और हट करके बाबूजी की गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान अलापने लगा। फिर वो लड़कों की मंडली में मिल गया और वही तान अलापने लगा। तो ये छोटी छोटी तुकबंदियां है बेटा, इनके ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ये प्रश्न बेटा आया था बोर्ड्स में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, बाबूजी और गांव के लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि लड़के और बंदर सचमुच पीर पराई नहीं समझते। कोई बताएगा? लड़के और बंदर सचमुच पराई पीर नहीं समझते। कोई नहीं बताएगा? मैम लेखक और उनके मित्र खेत में खेल रहे थे और चिड़िया पकड़ रहे थे और मैम कह रहे थे राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। वो चिड़ियाओं को मार रहे थे तो उनको मारना उनके लिए खेल था, इसलिए उनके गांव के लोग देख के कह रहे थे कि लड़के और बंदर पराई नहीं समझते। वेरी गुड बेटा। इसका अर्थ ये है कि दूसरे का खेत है और चिड़ियों को ये बुला रहे हैं कि राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है, आ जाओ चिड़ियों, जो खेत में दाना उगा है वो भर भर पेट खा लो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है लड़कों की मंडली खेत में दाना चुग रही चिड़ियों के झुंड को देखकर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ने लगी, मगर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत में अलग होकर गा रहा था, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। बाबूजी और गांव के लोग तमाशा देख हंस रहे थे और कह रहे थे चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। ठीक है, यह दृश्य देखकर लोग कह रहे थे लड़के और बंदर सचमुच पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों का दर्द, बंदर और जो लड़के होते हैं वो दूसरों का दर्द नहीं समझते। मतलब सोच लो तुम लोग सारे लड़के, ठीक है, तुम लोग सब बंदर हो, इन लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। फिर है नेक्स्ट आपका प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उससे बच्चे के किन किन गुणों का विकास होगा। अब ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जो माता पिता प्यार करते हैं उनसे आपके अंदर किन किन गुणों का विकास होता है वो सोचिएगा। पहला है पारिवारिक जुड़ाव, दूसरा है माता पिता से अटूट लगाव, तीसरा है सक्रिय सहभागिता, चौथा है यहाँ पर संकुचित से व्यापक दृष्टिकोण, मतलब छोटी सोच से बड़ी सोच तक जाना। पहला हुआ पारिवारिक जुड़ाव। ठीक है, पारिवारिक जुड़ाव में क्या लिखेंगे आप? पारिवारिक जुड़ाव में लिखेंगे माता पिता द्वारा प्रकट किए गए वात्सल्य से बच्चे में परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ता है, उसकी यह भावना बढ़कर उससे राष्ट्र के जुड़ाव उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है माता पिता से अटूट लगाव।
माता पिता का वात्सल्य बच्चे के माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति अटूट लगाव पैदा करता है, जो बच्चे के नकारात्मक मूल्यों में कमी लाता है। अगर आपके माता पिता प्यार करते हैं आपसे, सबके माता पिता करते हैं, तो बच्चों के लिए क्या होता है, एक कंफर्ट जोन बन जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी बातें कर सकता है, अपने मम्मी पापा से अपनी हर बात कर सकता है। और अगर आपको कोई तकलीफ है और जब आप उनसे शेयर करते हैं तो आपको खुद लगता है कि हमारी जो अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, वो कम हो गई है किसी से शेयर करने के बाद। फिर नंबर 3 है सक्रिय सहभागिता। माता पिता का वात्सल्य बच्चे में सक्रिय सहभागिता की भावना पैदा करता है, जिससे सामाजिक व राष्ट्रीय सद्भाव की वृद्धि होती है। फिर नंबर 4 है संकुचित से व्यापक दृष्टिकोण। माता पिता का वात्सल्य बच्चों के संकुचित दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण में बदल देता है, जिससे उनमें परहित की भावना पैदा होती है। ये चीज़ हमेशा हर घर में सिखाई जाती है, अपनी चीज़ शेयर करो, बड़ों का ख्याल रखो, सबसे अच्छे से बात करो। ये हर घर में सिखाया जाता है, चाहे कोई भी घर हो, हर माँ बाप ये सिखाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, पारिवारिक जुड़ाव, फिर उत्पन्न होता है माता पिता से अटूट लगाव, फिर उसके बाद उत्पन्न होता है सक्रिय सहभागिता, और उसके बाद उत्पन्न होता है संकुचित से व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, अब है अगला है प्रश्न यहाँ पर, बाबूजी पूजा पाठ के बाद भोलानाथ को गंगा तक ले जाते तथा कई कामों में अपने साथ रखते। माता का अचल पाठ के आधार पर बताइए कि इससे भोलानाथ में किन किन गुणों की प्रगाढ़ता आएगी। अब आपको क्या लगता है, इस पाठ में जो पिताजी अपने साथ रखते थे भोलानाथ को, इससे उसमें किस किस चीज़ की भावना की प्रगाढ़ता आएगी, मतलब क्या उसके अंदर चीज़ें विकसित होंगी। पहला है जीव जंतु के प्रति लगाव, जीव जंतुओं के प्रति लगाव। दूसरा है नदियों के प्रति आस्था का भाव। तीसरा है पेड़ पौधों की महत्ता को स्वीकारना। और चौथा है देश प्रेम की भावना का उदय। पहला यहाँ पे है जीव जंतुओं से लगाव, दूसरा है नदियों के प्रति आस्था का भाव, फिर तीसरा है पेड़ पौधों की महत्ता को स्वीकारना, और चौथा है देश प्रेम की भावना का उदय। अब है यहाँ पर भोलानाथ और उनके साथियों के खेल आज के खेल और खेल सामग्री की अपेक्षा मूल्यों का विकास करने में अधिक समर्थ थे। माता का अचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको पता नहीं लगता भी है या नहीं लगता, कि पहले के जो खेल थे भोलानाथ और उनके साथियों के खेल जो थे, आज के खेल और खेल सामग्री की अपेक्षा मूल्यों का विकास करने में अधिक समर्थ थे। ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए, बताइए। मैम पहले वो जो मिट्टी के बर्तन बना बना के खेलते थे, और जो पत्थरों से और पुरानी चीजें पड़ी होती थी उनसे बना बना के किचन खेलते थे, तो उससे मैम उनसे लोगों को ये आइडिया मिला है, ये तरक्की हुई कि प्लास्टिक के खिलौने बनने लगे, प्लास्टिक के गैस चूल्हे बनने लगे जिससे छोटे बच्चे खेल सके। मैम एक ये विकास है। यहाँ पे बेटा पूछा गया, अनन्या का वैसे जो जवाब देना चाहती थी उसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो पहले के बच्चे थे वो ज़्यादा सक्षम थे, मतलब उनकी जो सोच थी वो ज़्यादा क्या थी, बड़ी थी, मतलब अलग तरीके की, वो ज़्यादा क्या थे, दुनियावी चीज़ों को समझ सकते थे आपके मुकाबले। अब कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसमें देखिए दिखाया है। यस बेटा। मैम वो जो लकड़ी और जो मिट्टी इन सब चीजों से अपने खेल को सामान बनाते थे, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती थी। वेरी गुड। यहाँ पे देखो आजकल का क्या माहौल है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोटे बच्चों का बता रही हूँ क्योंकि उनको आउटडोर गेम्स एकदम खत्म होते चले जा रहे हैं।
बच्चे बाहर निकलना नहीं मांगते और हम भी भेजना नहीं चाहते। क्यों? बेटा कोरोना आ गया है, घर के अंदर रहो, बेटा माहौल अच्छा नहीं है, घर के अंदर रहो। ठीक है, तो घर के अंदर क्या है, इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर गेम्स में क्या बचता है, या तो लूडो, वो जा चुका है, उसका एक तरीके से फैशन जा चुका है। आज आकर सिर्फ क्या बचते हैं, हमारे पास स्क्रीन गेम्स बचते हैं। ठीक है, वीडियो गेम हो गए अलग अलग तरीके के, या आपने YouTube किड्स लगा दिया, चलो ठीक है वो देखो, या तुमने एनिमेटेड मूवीज देख ली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन पहले के बच्चों का क्या होता था, पहले के बच्चे पूरा जो गांव या मोहल्ला होता था वो एक परिवार के रूप में होता था। ठीक है, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, उनको क्या होता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था और माँ बाप भी निश्चिंत रहते थे कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, क्योंकि मोहल्ले के या गांव के लोग हैं देखने के लिए, सब एक परिवार के रूप में रहते थे। क्या आज जो चलन है, क्या आप एक बिल्डिंग में रह के भी अपने को सेफ फील कर सकते हैं? अपार्टमेंट्स होते हैं, क्या आप फील कर सकते हैं? माँ बाप भी फील नहीं करते सेफ कि हमारा बच्चा दूसरे के फ्लैट में जाकर खेले। ये होता चलो पार्क में चलो, हम साथ में बैठे रहेंगे और खेलो। आज का ये चलन हो गया। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं आपको बताऊं। इसमें लिखा है, आज बच्चे अधिकांश खेल कमरों में रहकर अकेले खेलना चाहते हैं। इन खेलों में प्रयुक्त सामग्री मशीन निर्मित होती है। इसके विपरीत भोलानाथ के खेल खुले मैदानों में खेले जाते थे। इनमें पक्षियों को उड़ाना, खेती बाड़ी करना, बारात निकालना, भोज का प्रबंध करना आदि मुख्य थे। ये खेल साथियों के साथ खेले जाते थे, जिनमें सहभागिता, सद्भाव, मेल जोल आदि मूल्यों का विकास होता है। इसके अलावा इन खेलों की सामग्री में प्राकृतिक वस्तुएं शामिल होती थीं, जिनसे प्रकृति से जुड़ाव और उसे संरक्षित करने के अलावा समाज के साथ राष्ट्र प्रेम का उदय एवं विकास होता है। अब जैसे अनन्या ने बताया कि पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, उनका जगह किसे ले ली, प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली। ये हम अच्छी साइड नहीं जा रहे, ये हम गलत ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है प्लास्टिक कितना हानिकारक है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका यूज़ ख़त्म नहीं हो पा रहा है। हम ही लोग नहीं कर पाते हैं उसको ख़त्म, हम ही लोग नहीं कर पाते। और बच्चों के सारे जितने भी टॉयज़ हैं वो किस में आने लगे हैं, प्लास्टिक में आने लगे हैं। और अगर आप प्लास्टिक से हटके कोई और टॉय लेना चाहो तो महंगा इतना होता है कि आप एक बार रुक के सोचते हैं कि क्या इसको लिया जाए या ना लिया जाए। फिर एट लास्ट क्या होता है, प्लास्टिक के ले लो। तो पहले के जो खिलौने होते थे, आज के खिलौने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले क्या होता था, भाईचारे की भावना उत्पन्न होती थी, क्योंकि पूरा मोहल्ले के बच्चे एक साथ खेलते थे। आज परिवार के बच्चे एक साथ नहीं खेल पाते। ये चीज़ें बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये बेटा CBSE में आया था, 2017 में भी आया था और 18 में भी ये प्रश्न आया था। प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालयों के अनुशासन में वर्तमान युग के विद्यालयों के अनुशासन की तुलना करते हुए बताइए कि आप किस अनुशासन व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और क्यों। पहले के आपने स्कूल नहीं देखे, पहले का पनिशमेंट आपने नहीं देखा, तो इसमें आई थिंक आप लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन माता का आंचल पाठ के अकॉर्डिंग, जैसे मास्टर साहब पकड़ के ले गए थे कान से और जाके अच्छे से बताया था कि आज के हम लोग ये कर सकते हैं। No. अगर हम लोग तुमको 2 थप्पड़ मार दें और तुम लोगों के मन में आ जाए कि नहीं मार तो नहीं सकते टीचर्स, ये रूल ही नहीं है, आप लोग हमें हाथ ही नहीं लगा सकते। और पहले क्या होता था, टीचर्स बिल्कुल अच्छे से कूट डालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है पहले के जो शिक्षा प्रणाली थी, आज की शिक्षा प्रणाली के अनुसार माता का आंचल पाठ में वर्णित तत्कालीन विद्यालयों का अनुशासन वर्तमान युग के विद्यालयों के अनुसार से अच्छा था। ठीक है, तब के शिक्षक छात्रों से आत्मीयता रखते थे, लेकिन पढ़ाई और अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। छात्रों के अंदर शिक्षक तथा विद्यालय का डर रहता था, जिससे वे शैतानी और शरारत करने से डरते थे कि कहीं शिक्षक को पता न चल जाए और उन्हें दंड का भागी ना होना पड़े। वर्तमान समय में छात्रों के अंदर शिक्षक या विद्यालय का डर नहीं रहा है, जिस
कारण उन्हें उच्चांक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। विद्यालय परिसर के अंदर छात्र आपराधिक कृत्य करने के बाज नहीं आ रहे हैं। हत्या जैसे आपराधिक वारदातें हो रही हैं। बड़ी कक्षा के छात्र अध्यापक तक को मारने से नहीं हिचकते। अतः हम कह सकते हैं कि तत्कालीन विद्यालयों का अनुशासन वर्तमान विद्यालयों से अच्छा था। अब यहाँ पर ये बेटा 2017 और 18 में ये प्रश्न आ चुका है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये हुआ है। एक स्कूल आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा हो कि एक बच्चे को क्या हुआ था, क्या नाम था बच्चे का, मुझे नाम याद नहीं आया। इंटरनेशनल स्कूल था जहाँ पे वो बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, ठीक है। और उसके बाद स्कूल ने उस बात को क्या किया, क्या बाद में पता चला सीनियर ने ये किया था, सीनियर बच्चे ने, मेरे घर के बगल में, हाँ वो सीनियर बच्चे ने किया था, सीनियर क्लास के बच्चे ने वो काम किया था, ठीक है। तो आजकल ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं स्कूल में। अगर टीचर ने डांटा या टीचर ने मारा तो सीधा मीडिया में चले गए कि उन्होंने हमको हाथ कैसे लगाया, ठीक है। ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की थी, और आज भी अगर उनके शिक्षक उनको मिलते होंगे, या मैं बता रही हूँ मेरे कोई भी शिक्षक मुझे मिलते हैं, मेरे टीचर्स मुझे मिलते हैं, तो हमारा पहला जो रिएक्शन होता है हम जल्दी से जाके उनके पैर छूते हैं, ठीक है। मतलब कहीं भी हमको दिख जाता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम जाके उनसे मिलें, उनसे बात करें। और आज के बच्चे अगर किसी मॉल वगैरह में अगर दिख भी जाते हैं तो क्या करते हैं, इग्नोर। अच्छा इनको देखना ही ना पड़े, इनको विश ही ना करना पड़े। तो ये फर्क आ गया है पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में। चलिए फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भोलानाथ के पिता उसके साथ तरह तरह की गतिविधियों में शामिल होते थे, पर आज के माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर पाते, क्यों? इससे बच्चों में कौन सा गुण अविकसित हो रह जाते हैं? तो मैं बता दूं आपको, भोलानाथ के पिता भोलानाथ के साथ पर्याप्त समय बिताते थे। वे भोलानाथ को नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में शामिल करते थे। उसके बाद आटे की गोलियां गंगा के तट पर जाते थे, मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ तब भी उसके साथ ही होते थे, लौटते समय बाग के पेड़ पर झुलाते। आज के माता पिता के साथ समय का अभाव है, और यह अभाव बच्चों और माता पिता के बीच में क्या बनता जा रहा है, एक खाई के रूप में आता जा रहा है। वे अपनी पड़ी हुई आवश्यकताएं पूरी करने में लगे रहते हैं और कई कई घंटों के लिए काम करते हैं। ऐसे में माता पिता के पास समय नहीं होता कि वो बच्चों के साथ अन्य गतिविधियों में शामिल हो सके। माता पिता द्वारा बच्चों के साथ समय ना बिताने से बच्चों में सहनशीलता, मिलजुल कर रहने की भावना, त्याग, संवेदनशीलता, परोपकार आदि गुणों का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास, अब अटेंडेंस टाइम। जल्दी ही आप लोगों के लिए स्कूल भी खुलने वाला है, तैयार रहिएगा। ओके, आद्या, एमन, आकर्ष, अक्सा, अलजुफीन, अमरेंद्र, प्रेजेंट मैम। अनाबा, अनन्या, प्रेजेंट मैम। अनन्या जायसवाल, अंतरा जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अरे वाह, आज तो अंतरा आई है भाई। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। अर्पित लुइस, अर्पिता सिंह, आस्था, प्रेजेंट मैम। आस्था है, ओके। अथर, अथर्व आर्य,
अवंतिका, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, ध्रुव, ध्रुव, प्रेजेंट मैम। हाजरा, हर्षील, हर्षिल धवन, हर्षिल श्रीवास्तव, प्रेजेंट मैम। इंशारा आबिदी, इशिका, प्रेजेंट मैम। इसरा, किंशुक, अजलान, मूसा, नमिता, निधि, प्रेजेंट मैम। नमिता, प्रेजेंट मैम। ओके, नमिता निधि दोनों है। नित्या, पाठ, प्रेजेंट मैम। प्रभात, प्रभात तो था। प्रेजेंट मैम। ओके, प्रप्रीत, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हम प्रेजेंट। अच्छा, आप साथ मुझे में मेरे बोलो। स्कूल में आके मिलिए, फिर मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगी। प्रखर, मैम कहाँ पे मिले? स्कूल, स्कूल आइए। साहब, साहब, मैम स्कूल खुलवा दीजिए आ जाए। समीहा, श्रेया, प्रेजेंट मैम। सिद्धि, सौम्या, प्रेजेंट मैम। सिद्धि थी, वेरी गुड। सौम्या, सौम्या है, ओके। तनय, उन्नति, विपुल, उन्नति है, ओके बच्चे, विपुल, ओके। तो कल हम लोग दूसरा अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेताजी का चश्मा जो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना जो दूसरी बुक है क्षितिज, उससे रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम नेताजी का चश्मा। शायद नेताजी, नेताजी का चश्मा सॉरी जॉर्ज पंचम की नाम। सॉरी जॉर्ज पंचम की नाम, वो 9th में था नेताजी का चश्मा ना आप लोगों को। मैम प्लीज रिपीट द चैप्टर। अरे चैप्टर उस पे है गूगल पे, देख लो। गूगल पे है क्षितिज। मुझे नाम नहीं पता, नाम की आवाज कट रही है। ओके, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आप लोगों के चैप्टर है इसमें कृतिका में माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। ओके, ओके, बाय बाय क्लास। ओके मैम।